Okay, you can go ahead. ओके जी, तो MS वर्ड में हम कल स्टेप्स देखे कैसा ओपन करते हैं MS वर्ड, ठीक है। क्या है, ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड 2010 है मेरे पास सीरीज, ओके। बाकी की जो सीरीज रहते हैं सिमिलर रहते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या क्या है कल बताया था मैं आपको, स्टेप्स सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ग्रुप्स, टाइटल बार, मेनू, ओके, पेज, रूलर, टास्क बार, ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो कल क्लिपबोर्ड हो गया हमारे पास और फॉन्ट, ये दो चीज़ें हम लोग कल करे थे, ठीक है। आज जो सो हम होम के अंदर यानी होम मेनू के अंदर पैराग्राफ सेटिंग्स, ओके, पैराग्राफ सेटिंग्स क्या है देखेंगे। तो मैं भी एक इंटरनेट से कुछ भी पैराग्राफ एक कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। कोई भी एक, आप कोई भी डेटा अगर आपको जो सुना होना है किसी का इंफॉर्मेशन आप जो सुना बना रहे हैं कुछ मैं कर रहा तो आप जो इंटरनेट से भी जो सुना आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से सीधा आपको जो सुना कुछ नहीं है, सेलेक्ट कर लिए Ctrl+C Ctrl+V, ओके, कॉपी पेस्ट। शायद आप लोग शॉर्टकट्स तो याद कर लिए शायद बेसिक्स के, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। मैं यहाँ पर जो सो एक पैराग्राफ लिया मैं, तो इसकी कल बताया था आपके बेसिक सेटिंग्स, टेक्स्ट सेटिंग्स को कल बताया था मैं आपको। इंशाल्लाह लास्ट क्लास में फिर एक बार हम लोग एनेबल कर लेंगे क्या क्या से हम लोग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ सेटिंग्स, पैराग्राफ सेटिंग्स यानी अब हम लोग जो सुना अभी यहाँ पर एक 2 पैराग्राफ्स है, ओके। एक फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद स्पेस देके फिर जो सेकंड पैराग्राफ जहाँ पर एंडिंग हो रहा है वहां से छोड़ देंगे, सेकंड पैराग्राफ शुरू करते। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स, ग्रुप के अंदर क्या है बुलेट पॉइंट्स का एक है, नंबर पॉइंट्स एक है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा जैसा है, पॉइंट्स वगैरह इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट जो सुना ग्रुप्स के जो टेक्स्ट है उसके सेटिंग्स है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग यानी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यानी दरमियान में जो स्पेस रहता है वर्ड्स के अंदर जो स्पेस रहता है उसके सेटिंग्स है। उसके बाद जो सुना वर्ड के ऊपर हाईलाइटर यानी वर्ड्स को जो अपन सेलेक्ट करते लाइन वो है। नेक्स्ट जो सुना बॉक्सेस इनसेट के हम देखेंगे, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट यानी ये जो सुना अपने को नीचे कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो टैब ऑप्शन है, टैब यानी जो पैराग्राफ होता है हम उसको हटाने के लिए राइट साइड लेफ्ट साइड से हटाने के लिए अपने को ये इस्तेमाल होता, ओके। आप फिर इसको जो है रिटर्न लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब इस्तेमाल कर ले सकते हैं, टैब और शिफ्ट टैब। तो फर्स्ट देखिए बुलेट पॉइंट्स, अगर हम जब भी कभी भी जो अगर कुछ भी पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो फर्स्ट क्या है अगर अपने को बुलेट पॉइंट्स लेना है फर्स्ट इस पर क्लिक करना तो ऑटोमेटिक उन्हें पॉइंट दे देता। तो कुछ भी ले लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी अल्फाबेट्स A B C एक फिर एंटर मार ऑटोमेटिक नीचे आपको सेकंड बुलेट पॉइंट देता है आपको, फिर दूसरा और कुछ भी स्टफ जो भी रहता है ठीक है। उन्हें ऑटोमेटिक आप जब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उन्हें पॉइंट वाइज यानी बुलेट पॉइंट्स लेंगे। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स हटा देना है निकाल देना तो आप क्या कर सकते हैं फिर इस पर क्लिक करो आप ऑटोमेटिक चले जाएगा, फिर आप जो है ना पैराग्राफ कंटिन्यू कर ले सकते। नहीं आपको बुलेट पॉइंट्स नहीं होना बल्कि बुलेट पॉइंट की जो है उसके बजाय आपको न्यूमेरिकल वर्ड में होना है नंबर होना, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसे लेते हैं हम। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको 1 2 3 आप ABCD, ठीक है, स्मॉल a स्मॉल b ABCD जैसा कि आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर खास तौर पे या चूज द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इस तरह के अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। स्मॉल a स्मॉल b फर्स्ट क्या रहेगा आपको क्वेश्चन क्या रहेगा आपको ये कैप्स लेटर ए से देंगे नहीं तो जो है ना रोमन नंबर रोमन्स में देके आपको नीचे चूज द फिल क्या कि 4 ऑप्शंस देंगे या तो 1 2 3 4 की देंगे एंड तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। तो ये पूरी सेटिंग्स जो है ना आप पैराग्राफ सेटिंग्स में कर ले सकते, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे तो नीचे आपको पैराग्राफ्स के लाइंस सेटिंग्स के है। अभी देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी हमारा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये जो एड्स दिखा रहा है अपने को एड्स यानी ये जो एड्स हमारे पास जो रूलर लाइन है तो एग्जैक्टली इससे स्टार्ट हो रहा है अपने को लाइन, ओके, ना उधर ना इधर, ठीक है। अपन इसको जो है ना हटा भी सकते हैं, आप अगर स्टार्टिंग से करना चाहें यहाँ से भी कर ले सकते हैं, नहीं बल्कि आपको बीच में लाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब मैं जो है चार मीनार का कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, मैं ले रहा हूँ कैप्स लॉक में चार मीनार, ठीक है। हेडिंग समझिए इसको चार मीनार। अभी चार मीनार कहाँ पर है स्टार्टिंग में है यानी पेज के बिगिनिंग में है। अभी हेडिंग्स कहाँ रखते हैं हम जो है ना मैक्सिमम
मिडिल ऑफ द पेज, यानी पेज के बीच में हम सेट करना चाहिए। या तो आप स्पेस कर ले सकते, या नहीं तो आप टैप कर ले सकते, या नहीं तो आप जो है ना यहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट कर लेके बीच में आपको पैराग्राफ पर दिख रहा, आपको यहाँ पर क्लिक करने पे मैं एग्जैक्टली पेज बीच पे उन्हें आपको सेट करके देंगे ऑटोमेटिक। ओके, एग्जैक्टली पेज के बीच में। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड का साइज बढ़ा के आप अंडरलाइन दे सकते हैं, या तो इसका कलर चेंज कर ले सकते हैं आप। ओके, करना तो इस तरह रहता आपको नहीं, बल्कि जो है ना आपको यहाँ पर एड्ज पे लेके जाना है तो आप ये जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एड्ज ऑप्शन है अपने को अलाइट टेक्स्ट राइट साइड, ठीक है, राइट यानी लास्ट मिनट्स में आपको राइट साइड करने के लिए इस तरह से आप लेटर लिखते हुए देखेंगे। आप अगर फॉर एग्जांपल समझिए कि आप एमएस वर्ड पे लेटर टाइप करें, लेटर टाइप तो आपको मैक्सिमम एमएस वर्ड पे आपको करना रहता, हर चीज जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं असल में जो भी रहता है आपको टाइपिंग टेक्स्ट का फाइल जो बना रहे हैं आप एमएस वर्ड पे मैक्सिमम 90% इस पे ये करना रहता है आपको वर्क। तो अगर आप लेटर लिख लिए समझे, लेटर पे क्या रहता है आपको डेट राइट साइड पे, ठीक है, आपको फिर जो है ना यहाँ पर टू सब्जेक्ट आके आपको मिडिल में रहेगा, मिडिल के लिए आप ये इस्तेमाल कर ले सकते हैं। ओके, टू के लिए फिर यहाँ से स्टार्ट कर ले सकते हैं। तो इस तरह की सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जी। उसके बाद आइए आपको एक ऑप्शन है जस्टिफाई, कंट्रोल जे, जस्टिफाई यानी अब देखिए अब जस्टिफाई क्या है, यहाँ पे उन्हें जैसा एक आइकॉन दिया है, यहाँ पर एक सिंबल दिया, यहाँ पे लाइंस पूरे एकदम इक्वल है यानी स्ट्राइट है। अब हम उसके हिसाब से लगा सकते हैं क्या उसका हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दी 4 मिनट दे यहाँ से शुरू हो रहा, इन यहाँ से शुरू हो रहा, और सच जो है यहाँ पर कट हो जा रहा, यहाँ से रियाज के बाद स्पेस आ गया, लोकेटेड के बाद स्पेस आ गया। तो इस तरह के जो भी चीज़ें रहते जी, तो क्या है जो भी जी, तो क्या है जो पैराग्राफ हमारे पास है इसे क्या है जो लाइंस रहते हैं एकदम। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्च वगैरह जो स्पेस है, अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देख लीजिए आप एकदम एग्जैक्टली इस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एकदम जो दोनों भी जो है ना इक्वल है लाइंस। कैसा इक्वल हुए, एकदम कैसा हुए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इन्हें दरमियान में यानी फर्स्ट लाइन पे क्या है, इन्हें स्पेस उन्हें ऑटोमेटिक क्या है जो है ना स्पेस उन्हें ले लिया। अब यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेस, इनके बाद इतना स्पेस, आई इसके बाद इतना स्पेस, उन्हें ऑटोमेटिक क्या करा स्पेस ले लेगा, एडजस्ट कर लेके अपने को एडजस्ट पे दो भी इक्वल करके रखा अपने को, ठीक है। ये रहेगा जस्टिफाई जी। उसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग, सॉरी यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको जो है ना एक ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट अपने को ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी देख लीजिए कभी कहाँ देख सकते हैं आप, कभी न्यूज़पेपर्स में इस तरह के देख सकते हैं। ये इंडेक्स क्या रहता है आपको, तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे आप पैराग्राफ पूरा एक यहाँ पे आ गया, इसको क्या करना है राइट साइड में आपको पूरा हटाना है, तो आप राइट साइड पे इसको इस तरह से हटा ले सकते हैं। ऐसा एक कभी देखे होंगे आप साइड में इस तरह पूरा आपको कई बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे देख सकते हैं आप, जो सुना है तो फन बुक्स पे देख सकते हैं आप इस तरह के, ठीक है, इस तरह रहते हैं आपको एडजस्ट कर ले सकते हैं आप कॉलम्स पे। फिर अगर हटाने के लिए इसको शॉर्टकट में शिफ्ट और टैप, अब टैप का जो इस्तेमाल तो रहता है, शिफ्ट टैप करो आप, फिर जो सुना इन्हें टैप करो, फिर इन्हें रिटर्न आपको सेम अपने प्लेस पे आ जाएंगे सेम एज इट इज। या तो आप इस पे क्लिक कर लो बैक, नहीं तो शिफ्ट टैप इस्तेमाल कर लो। जो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावरपॉइंट में जो सुना आपको मैक्सिमम जो सुना मैक्सिमम आप कोशिश करना कि पूरे शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करना। अगर इसके ऊपर हम माउस इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं शॉर्ट में ये प्रेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। जब आप एमएस ऑफिस पे जा रहे हैं, आपको वर्क अच्छा सीखना है, तो आपको मैक्सिमम जो है ना शॉर्टकट्स पे काम चलाना। तो आपको सब में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आप इससे आने से पहले इसके शॉर्टकट्स आपको लर्न हो जाना और प्रैक्टिस हो जाना, फटाफट जो है ना बगैर देखे आप जो है ना शॉर्टकट्स एंटर कर देना। फिर आप जाके फिर इसमें ढूंढ ले रहे हैं कंट्रोल कहाँ है, यस कहाँ है, ये कहाँ है, वी कहाँ है, पेस्ट कैसे करते, फिर एक से ऐसा करना, तो ये मुश्किल हुआ था आपको वर्क करने, यानी टाइम वेस्ट हुआ था इसके अंदर। तो बेटर है क्या है, अगर आपके पास पीसी से अपने अपने कंप्यूटर से, तो आप मैक्सिमम कोशिश करो कि शॉर्टकट्स फास्ट यानी बगैर देखे आपको अंदाजा हो जाना कि यस कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वी कहाँ पर है, ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए बेटर है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कोई भी जॉब होल्डर से ऑफिस के लिए या कुछ चेक करना चाह रहे हैं तो आपको मैक्सिमम ये करना रहेगा, आपका करना रहता है आपको शॉर्टकट सीखे, बेसिक्स पूरे रहना, ठीक है। ये चीज़ें हैं पैराग्राफ्स की।
तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक लाइन स्पेसिंग है अपने को, ये लाइन स्पेसिंग है क्या? अगर आप देखिए अपने पास एक पैराग्राफ है यहाँ पर, तो इसके दरमियान में कुछ स्पेस तो नहीं है, एकदम पूरा चिपक चिपक के है लाइन स्पेसिंग के अंदर। तो अपने क्या करना है, थोड़ा सा खुला खुला करना है, एक लाइन के बाद थोड़ा अपने को स्पेस छोड़ना है थोड़ा ओपनली। तो क्या करना, आप सेलेक्ट कर लेके लाइन स्पेस में आके आपको जितना स्पेस होना है 1.15 1.5 यहाँ पे एक साइज पे आप जो सुना आपको जितना होना आप उतना कर ले। मैं 2.4 रख रहा हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर कितना डिफरेंस है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, आपको जितना स्पेस होना आप यहाँ पे आप मैक्सिमम जो 3.0 है, आप यहाँ से जो भी आपको समझ में आ गया आप वहाँ पे कर ले सकते हैं। आपको जो नेसेसरी है आप जो है सेटिंग कर ले सकते हैं इन चीज़ों का। नेक्स्ट एक है हमारे पास शेडिंग। शेडिंग यानी अब देखिए अब अपने पास एक लाइन है, ये लाइन पूरा अपने को हाईलाइट करना है। अब आप हाईलाइटर भी देखेंगे यहाँ पर एक, अगर आप यहाँ तक अगर टेस्ट कर ले तो एक हाईलाइटर है यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए, लेकिन ये क्या है आपको पूरा रो जो ना हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक इंक आ जाता है आपको एक बॉक्स। तो आप पूरा जो लाइन रहेगा सेलेक्ट कर ले रहे, और डार्क में आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा जो है ना आपको फिर हाईलाइट हो जाएगा सेम जितना उसके अंदर हुआ था। ठीक है, इस तरह से जो भी लाइन आपको हाईलाइट करना है या इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो वर्ड हाईलाइट कर ले सकते हैं अलग अलग कलर से। सेम एक हाईलाइटर समझिए भी, जैसा हाईलाइटर यहाँ पर अपने को फॉन्ट में जो एक ऑप्शन दिया हुआ है हाईलाइटर, सेम वह कर रहा है भी एज इट इज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक है बॉक्स 6 के क्या है, बॉटम बॉर्डर्स। बॉटम बॉर्डर्स यानी अब जो हम लोग टेक्स्ट करें उसको बॉर्डर्स डालना है। फॉर एग्जांपल समझो कि एक लाइन है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं हाईलाइट करा उसको बॉक्स डालना है, यानी एक बॉक्स के अंदर लेना है मेरे को। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे बॉटम बॉर्डर, यानी आपको वहाँ पे देखते ही समझ जा सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स का है, तो आप उस पर जाके आपको जो आपको होना है बॉर्डर ले ले सकते हैं। देख लीजिए इसके ऊपर एक आ गया बॉक्स, सॉरी दिख रहा है आपको बॉक्स यहाँ पर, बॉक्स नहीं ये पूरा पैराग्राफ आपको बॉक्स के अंदर लेना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेके बॉक्स पे क्लिक कर लो। ठीक है, नहीं आपको लाइन लाइन होना है, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको बहुत सारे सिर्फ नीचे एक लाइन आना है या ऊपर आना है, लेफ्ट में आना, राइट में आना, ये सब आपको एक्सेल में देखने को मिलता है ज्यादा। पता है इसमें तो मैक्सिमम शायद यूज नहीं होगा, फिर भी आप रख लीजिए ऑल 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 बॉर्डर्स, यानी जितने भी लाइन से पूरे बॉर्डर्स कर लेंगे उन्हें, जितने भी अपने स्पेस पे रहता उन्हें बॉर्डर्स डाल लेता। ठीक है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर यानी साइड में आप उसने वर्टिकल में आपको ड्रॉ कर ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी रहती। अगर यहाँ पर पेज के ऊपर अपने को क्या रहता है, आपका भी देखेंगे हेडलाइन एक रहता है आपको, ये तो हेड है, लेकिन अब हर पेज में जैसे ना अब चार है, ये चार सिर्फ क्या अपने को फर्स्ट पेज में आपको कैपिटल दिखेगा, फिर आप सेकंड में देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर एक हेडर बोल के रहता है आपको, हेडर एंड फुटर। हेडर में क्या रहता है, आप जब यहाँ पे ऊपर यानी पेज के टॉप में डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक हेडर आता और वो लाइट कलर में नीचे का पूरा ब्लर हो जाता है आपको। यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी रख ले सकते हैं मैटर, यानी इसका हेडिंग क्या रहता है, यानी इन्हें क्या है हर पेज में आपको पूरे जितने भी पेजेस आप लेते हैं नीचे, तो पूरे में जो ना शायद इन्हें कंटिन्यू आता अपने को देख रहा। सेकंड पेज पे भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। अगर आप थर्ड पेज लेंगे तो थर्ड पेज पे भी ऑटोमेटिक चार का नाम आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप हेडिंग लिए यानी हेडर पे नहीं लिए बल्कि हेडर के नीचे आप टाइप करके कुछ लिए तो इन्हें नहीं आएगा हेडिंग पे। जो हेडर रहेगा आपको पूरे पेजेस में सेम आएंगे आपको। ठीक है, पूरे पेजेस में आपको सेम रहेगा। आगे देखेंगे हेडर और फ्रेजेस का, इसमें बहुत सारे कुछ ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर मोबाइल पेज नंबर्स भी सेट कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ अपने को आगे देखने को मिलती है। ये चीज़ें है पैराग्राफ के अंदर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ और फॉन्ट का, मैक्सिमम जो है ना फॉन्ट और पैराग्राफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद इनसेट भी थोड़ा सा देख ले सकते हैं आप, लेकिन सब में ज्यादा तो आपको होम के अंदर फॉन्ट और पैराग्राफ। फॉन्ट में क्या है, आपको वर्ड्स कैसा रहना, कौन से स्टाइल में मेंटेन करना, उसका साइज क्या रखना, ये चीजें मिलती है आपको। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ कैसा रहना, कितना स्पेस अपने को छोड़ना रहता, ये दीगर चीजें अपने को ये दो चीजों में मिलता है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो स्टाइल्स। स्टाइल्स यानी अपने को क्या है, इन्हें ऑटोमेटिक थोड़े डिजाइन यहाँ पे इन्हें करके यहाँ पे सेट करा इन्हें, तो अपने को क्या है एक अंदाजे के तौर पे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम्स भी दिया, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये चीजें अपने को दिया। आप समझिए कि ये अपने को टाइटल पे लेना है, सब टाइटल पे या टाइटल पे लेना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो, आपको थोड़े स्टाइल्स अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या करना, सिर्फ माउस क्या करना, स्क्रॉल करो इस पे, उस पे आप स्टाइल पे जाने के बाद उन्हें ऑटोमेटिक चेंज होते रहता, मतलब इस तरह से जो आपको समझ में आया वो स्टाइल आप, अच्छा आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, आप इस पे क्लिक करो, वो सेव हो जाता है आपको। ठीक है, फिर अगर आप कुछ निकाल दो कंट्रोल जेड मारो, फिर उन्हें चले आता, ये रहता है कंट्रोल स्टाइल। लेकिन ये मैक्सिमम यूज तो नहीं करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल तो नहीं होता है,
फिर भी दे दिया उन्हें, तो कुछ तो भी एक पर्पस होगा उन्हें दिया, तो शायद वो कहीं बहुत रेयर अपने को इस्तेमाल होता है स्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में मैक्सिमम आपको जो सुना जो फॉन्ट में है, फॉन्ट कलर, अब वही चीज अपने को यहाँ पे स्टाइल है, यानी जो वर्ड्स अपन जो सेलेक्ट करते स्टाइल अलग रहता, थोड़े से बस सिमिलर चेंजेस रहते हैं। कलर जो टेक्स्ट कलर रहता वो टेक्स्ट कलर, फॉन्ट्स यानी जो यहाँ पर जो दिया आपको एरियल वगैरह, वही फॉन्ट स्टाइल आपको मैक्सिमम इसी में देखने को मिलते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह वो सेम इसमें से, ठीक है। तो अब मैक्सिमम अपन इसमें जाने की भी जरूरत भी नहीं है, जो यहाँ पर अपने को दे दिया फॉन्ट और पैराग्राफ में, वही चीज अपने को यहाँ पर दे दिया हमने, ठीक है, स्टाइल में। अब उसके बाद है अपने को एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर क्या है अपने पास, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। मैं बताया था इससे पहले, वर्ड पे बताया, फिर यहाँ पे आने से पहले फाइंड क्या है। अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको ढूंढना है आपके असाइनमेंट में, वर्ड काम कहाँ पर है, आप फाइंड, कंट्रोल फाइंड एफ, एफ मीन्स एफ, कंट्रोल एफ, एफ मारते आपको जो है ना बॉक्स आता आपको फाइंड का। आप क्या करना है यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में जाके उसका फाइल आप चार्नर ढूंढना, तो चार्नर पे आप जो है ना सेलेक्ट कर लेके करो, आपको उसमें आ जाएगा आपको, ठीक है ना। रिप्लेस यानी आप यहाँ पर फाइंड व्हाट, आप यहाँ पर जब फाइंड कर रहे हैं तो आप रिप्लेस, फॉर एग्जांपल चार मीनार फाइंड क्लिक करा तो फाइंड, फाइंड इन, फाइंड नेक्स्ट। देखिए क्या हो रहा, सेलेक्ट हो रहा है फाइन चार्नर। ओके, जितने भी चार्नर है यहाँ पर पूरे येलो कलर में सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक चार्नर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर यानी फाइंड में, ठीक। अगर रिप्लेस में हम करेंगे तो रिप्लेस क्या है, चार्नर की जगह हम डाल देंगे गोलकोंडा। ओके, गोलकोंडा। यहाँ पर क्या है, रिप्लेस यानी फर्स्ट वाला रिप्लेस होता है, रिप्लेस ऑल यानी जितने भी चार्नर के जो नेम्स हैं अपने, जितने भी पेजेस, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पूरे सेलेक्ट होते हैं, रिप्लेस वाले ने पूरे चेंज हो जाते हैं एक साथ। ओके, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आ गया चार्नर था गोलकोंडा हो गया, रिप्लेस पे गोलकोंडा, फिर यहाँ पर गोलकोंडा आ गया, गोलकोंडा। यानी अगर नेम चेंज करना है अगर कोई भी तो आप चेंज कर ले सकते, फाइन रिप्लेस पे। सेलेक्ट यानी आप सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल है, आपको बताया था। सेलेक्ट ऑल कर लेके आप इसको कॉपी पेस्ट करते कर लीजिए, यानी तो पूरों का फॉन्ट स्टाइल एक करना चाह रहे हैं कर लीजिए, यानी तो पूरा का फॉन्ट कलर एक करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, आपको जो भी रहता है आपको पूरा एक साथ रहता आप कर ले सकते, ठीक है। ये चीज अपने को होम में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्या क्या है देख लीजिए जरा एक बार, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट है, नेक्स्ट फॉन्ट ऑप्शन से फॉन्ट में, ठीक है, पैराग्राफ, ये तीन चीजें समझिए। बाकी के जो एडिटिंग है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल के तो उन्होंने करा था। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे तो मेनू के अंदर इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट के अंदर क्या रहता है, आपको फर्स्ट पेजेस है, पेजेस के अंदर क्या है हमारे पास कवर पेज। कवर पेज किसको बोलते हैं, जब भी आप टेक्स्ट बुक्स पे या कोई भी असाइनमेंट्स पे देखें तो आपको फर्स्ट क्या रहता है, आपका कवर पेज मिलता है। जैसा कि कोई भी एक डिजाइन के लोगो या टाइटल से, साइंस वर्कबुक या सोशल वर्कबुक या इंग्लिश वर्कबुक, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। कवर पेज, कवर पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे थोड़े डिजाइन दे दिया उन्हें ऑटोमेटिक। अगर आपको जो डिजाइन आपको समझ में आ गया, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग बैच के है या कुछ बिजनेस के, तो आप यहाँ पे दे रहा है देखिए अल्फाबेट से नॉर्मल एनुअल या कोई अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट्स कुछ बना रहे हैं, कॉन्स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूट कुछ कुछ समथिंग है यहाँ पे, टाइटल से कुछ अलग डिजाइन करके दे रहा, यहाँ पर एक है। तो इस तरह के अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर डबल क्लिक करा तो आ गया फर्स्ट पेज में आ गया, अपन जो ले लिए टाइटल है सेकंड पेज पे आ गया, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या दे रहा, टाइप द कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या है वही अपना अपना जो रहता ई लैब, अल खैर ई लैब, ठीक है, समथिंग समथिंग, ठीक है, अल खैर ई लैब है कंपनी नेम। फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ भी डॉक्यूमेंट क्या है, ऑनलाइन कोर्स डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन कोर्स डॉक्यूमेंट है समझिए, ठीक है। इस तरह से ऑनलाइन कोर्स का कुछ भी वर्क बुक, इस तरह अपन क्या है कर ले सकते हैं। इसके अंदर ईयर क्या है 2020, तो इस तरह के उन्हें दे दिया अपने को। ये फर्स्ट पेज अपना कवर पेज पे आएगा, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको फर्स्ट पेज ये निकलेगा कवर प्रिंट। ओके, फिर आपका एड्रेस वगैरह जो भी आपका जो बेसिक सेटिंग से समझिए कवर पेज पे रहेगा आपका। ओके जी,
तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसके अंदर पेजेस के अंदर ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज यानी अब फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास अभी कितने 5 पेजेस हमने लिए थे। फर्स्ट पेज एक कवर पेज ले लिया एक डिजाइन का, सेकंड पेज में जो उसने कुछ कॉपी पेस्ट करा, ओके करा। उसके बाद जी अगर मेरे को फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे समझिए मैं इस पे कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते रहता हूँ। फर्स्ट पेज ये सेकंड पेज, तब मेरे को फर्स्ट पेज पे हो गया, सेकंड पेज पे वर्क है। अब मेरे को फर्स्ट और सेकंड पेज के बीच में मेरे को एक पेज इंसर्ट करना है, यानी मैं असल में कुछ वर्क के बीच में अच्छा यहाँ पर कुछ और वर्क करना था, तो यहाँ पर एक पेज आना है दरमियान में, तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना, सेकंड पेज पे करके ब्लैंक पेज, तो आपको क्या है सेकंड पेज क्या आएगा, ब्लैंक पेज आएगा, जो डेटा रहेंगे थर्ड पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। आप सेकंड पेज पे जो वर्क करना है कर ले सकते हैं यहाँ पर, ओके ये चीज आए। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक है अब हमारे पास क्या है, मैं एक पेज पे इतना सारा वर्क करा पे, तो मेरे को मालूम हुआ कि जो वर्क है सेकंड पेज पे, यहाँ से जो वर्क रहेगा वो सेकंड पेज पे चले जाना, नीचे खाली रहना। तो आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करना। तो जो वर्क मैं यहाँ पे क्लिक करा वो जो सुना यहाँ से सेकंड पेज पे शिफ्ट हो गया पूरा वर्क, ओके। थर्ड पेज में ब्लैंक लिया था, ब्लैंक, फिर जो डेटा सेकंड पेज पे था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये है पेज ब्रेक है, ठीक। उसके बाद है टेबल्स। टेबल्स है ना, अगर आपको कुछ टेबल लेना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ टेबल्स इंसर्ट करना, तो क्लिक करके क्या करना, टेबल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर कितनी टेबल्स होना है, आप कितने रोज होना है, कितने कॉलम्स होना है। जो खड़े रहते हैं वो कॉलम से, जो ऐसे स्ट्राइट रहेंगे आपको रो से, ठीक है, कितने रोज कॉलम्स होना है आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे कर लेके माउस के हिसाब से आपको जितने होना है यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखिए मैं इतने बॉक्सेस ले रहा हूँ, ये आपको जितने बॉक्सेस होना है ले सकते हैं। यहाँ पर मैं तो लिया यहाँ पे कुछ भी आप उसना टाइप कर ले सकते हैं बॉक्स पे ये बॉक्स से बॉक्स शिफ्ट होने के लिए टैब इस्तेमाल कर सकते हैं आप, टैब, ओके। आप कीबोर्ड में देख सकते हैं टीएबी टैब, उसके थ्रू जो है ना निकाल ले सकते। अगर एंटर मारे तो बॉक्स क्या लंबा होता है, मतलब थोड़ा सा एक कर ले सकते। आपको बॉक्स नीचे करना है, वहाँ पे जो लाइंस जो लाइन है आप उस पर जाने के बाद आपका जो माउस का जो पॉइंटर होता है चेंज होता है थोड़ा सा। जब क्या करना, फर्स्ट क्लिक उस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना, तो उन्हें क्या होता बड़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा स्पेस अपने को देखने को मिलते है। फिर आप यहाँ पे जैसा बॉक्स लेंगे तो आपको एक डिजाइन एक ऑप्शन आ गया, फिर डिजाइन के अंदर क्या क्या है आपको रोज कॉलम ऑप्शन वगैरह आपको जो है यहाँ पे थोड़े से सेटिंग स्टाइल वगैरह आपके कॉलम्स के, ठीक है। ये सब चीज़ तो शायद यूज नहीं होते हो, अपन ज्यादा डेकोरेट भी नहीं करना, गलीज दिखता बहुत ज्यादा, तो सिंपल अपन करना। अगर आप ज्यादा कुछ भी करें टाइम पास में खाली डेकोरेशन के लिए, तो आप जो है ना टेबल स्टाइल जाके आप कौन सा टेबल स्टाइल होना है आप जाके टेबल स्टाइल में कर ले सकते इस तरह से, ठीक है। एक अलग टेबल अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप कंट्रोल जेड मार के प्रीवियस में चले जा सकते हैं, बॉर्डर्स पेन कलर ड्रॉ, अगर आप ड्रॉ कर ले सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, एक लाइन जो है ना आप यहाँ पे ड्रॉ कर ले सकते हैं। कभी देखते ना रजिस्टर्स में नेम्स वगैरह, अब इसके दरमियान में आपको 2 लिखना, तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ देखिए ड्रॉ टेबल एरेजर, एरेज कर ले तो आपको जो है ना कुछ एरेज करना, तो एरेज कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी एरेज करना है यहाँ से पर आप ये तो ड्रॉ बॉर्डर पे आप जब बॉक्स लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको डिजाइन का एक ऑप्शन, आपको नॉर्मल तो नहीं दिखता, आपको जब आप ड्रॉ करेंगे बॉक्स तो आपको डिजाइन का एक न्यू यहाँ पे मेनू में दिखेगा आपको। जब उसमें जाने के बाद आप ये सारी चीजें दिखेंगे। एक क्या है अपने को इम्पोर्टेंट, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या है, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, एक लाइन डालना है दरमियान में, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं। एरेज है, अगर आपको कॉलम से रोज कुछ भी हटाना है तो आप एरेज करके डिलीट कर ले सकते हैं, तो सेलेक्ट कर लेके सेकंड क्लिक करो, राइट क्लिक, यहाँ से डिलीट सेल कॉलम रो अपने को शिफ्ट अप कर देना, तो डिलीट होते हो ऑटोमेटिक। ये चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन यानी इंसर्ट, इसके अंदर क्या है अपने पास पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, स्क्रीनशॉट। पिक्चर्स यानी आप कोई भी इमेज जो सुना आप यहाँ से इंसर्ट करना है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने चारमीनार का जब यहाँ पे लिया इमेज, तो चारमीनार का इमेज तो लगाना, जब मैं कुछ असल में चारमीनार पे बना रहा हूँ, कुछ भी मेरा वर्क है कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क है कि चारमीनार पे निकालना है, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालना है, तो जब मैं निकालूंगा तो कंपलसरी मेरे को चारमीनार का इमेज लगाना रहेगा। तो आप क्या करना, इंटरनेट से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे चारमीनार मारते जो सुना आपको चारमीनार, ओके। क्या आएगा आपको, इसमें वेब आ जाएगा पूरा आल, यानी सारे चारमीनार के वीडियोस इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा। सिर्फ आपको क्या होना है, इमेजेस होना है। आपको इंटरनेट की क्लास में बताया था मैं आपको, सिर्फ इमेजेस के लिए क्या करना, राइट साइड में आपको इमेजेस, न्यूज, वीडियोस, मैप,
इमेजेस में सिर्फ इमेजेस मिलेंगे आपको, न्यूज़ में न्यूज़ मिलेंगे, जितने भी वीडियोस रहेंगे चारमीनार के वीडियोस और न्यूज़ में मिलेंगे आपको। मैप है ना चारमीनार कहाँ पर है गूगल मैप में आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट। तो मेरे को होना है इमेजेस, इमेजेस पे क्लिक करो आप, तो इमेजेस आ गए यहाँ पे चारमीनार। तो मैं कोई भी एक इस पे क्लिक करा। अब इसको डाउनलोड कैसा करते देखिए, इमेज पे जाने के बाद सेकंड क्लिक, राइट क्लिक, सेव इमेज एज पे क्लिक करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कहाँ पर सेव करना, या तो मैक्सिमम डाउनलोड पे सेव होता है, अगर अपन कहीं भी सेलेक्ट नहीं करें तो मेरे को करना है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो, सेव। ओके, फिर इसको अपन मिनिमाइज कर लिए। अब फिर मेरे को इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट डेस्कटॉप चारमीनार। ओके, सिर्फ ला के इसको डबल क्लिक करो, या नहीं तो जो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला लो, आ गया चारमीनार पेज पे। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मेट का ऑप्शन नया दिया आपने को, एक फॉर्मेट पेज पे जाके अरे चारमीनार को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आप जहाँ जाके वहाँ पे इंसर्ट कर ले सकते हैं आप। ठीक है, चलो मैं अपन स्टार्टिंग में ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ मैं चारमीनार। ठीक है, चारमीनार, फिर यहाँ से चारमीनार का इंफॉर्मेशन, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप उतना ही समझ में नहीं आता क्या करते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग है ना, आप इसको चारमीनार को पकड़ के ला कैसा क्लिक करके ला के सीधा MS वर्ड पे चलिए, ये ऑटोमेटिक MS वर्ड ओपन हो जाएगा, ला के यहाँ पे छोड़ दो आप, आ गया चारमीनार, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी क्लिक करके ला के यहाँ पे ड्रैग करते हैं, बस क्या है आप डाउनलोड कर लेके ईजी रहता है आपको। कभी कुछ लोगों को ड्रैग करना नहीं आता, कभी कैंसिल होते रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ये होता है। तो क्लिक करके सीधा आप टास्क बार पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना फाइल्स ओपन नहीं है आपके, तो उस पर जाके आप छोड़ देना, तो ऑटोमेटिक क्या आता है पेज पे आ जाता है। फिर आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़े सेटिंग्स देता हूँ, फॉर्मेट ऑप्शन, तो फॉर्मेट में क्या है इसका कुछ भी जो भी सेटिंग्स रहते हैं, छोटा करना बड़ा करना जो भी करना है, इसका कुछ भी साइज यानी मतलब कॉन्टैक्ट रहता जो रहता चेंज कर ले सकते हैं पर। ठीक है, क्रॉप इमेज है, क्रॉप यानी इमेज क्रॉप अपने को सिर्फ इतना ही होना है, बाकी का पूरा सिटी दिख रहा है अपने को नहीं होना, तो क्रॉप ऑप्शन। ओके, यहाँ पर जरा देखिए क्रॉप, क्रॉप एंटर जी। तो अपन इतना सा चार क्रॉप कर लेके ले लिए इमेज, तो इस तरह से। ठीक है, इंसेट के अंदर इमेज कौन सा भी इमेज, अगर आप अपनी फोटो कुछ भी हो, आप जो है ना इंसेट में जाके पिक्चर में जाके इंसेट कर ले सकते हैं। जैसे पिक्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पे बॉक्स देता है आपको, जहाँ पर इमेज है आप जो है डायरेक्टली उसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, उसकी बात है क्लिप आर्ट्स, क्लिप आर्ट्स यानी अब जैसा कि आप इमोजीज रहती है, जैसा छोटे छोटे से इमेजेस लाइक बताता हूँ, देखिए अब मेरे को कार की गुड़िया है, मैं कुछ भी क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं अपने को, राइट साइड पे क्लिप आर्ट का कुछ आ गया, सर्च में क्या आ रहा है, कार मारते हैं अपने को छोटे से कुछ डायग्राम्स आ गए, यानी कुछ इमेजेस आ गए, इसको जो है अपन ड्रैग कर लिए यहाँ पर। ओके, इस तरह से। अब इसको अपन थोड़ा एनिमेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप उतना ज्यादा डीप में चले गए तो अपने पास तो टाइम नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा रख लीजिए, इंशाल्लाह कभी अगर फ्री मिला तो आप बता दूंगा। ठीक है, इसका एनिमेशन यानी मूव होते रहता है, रोटेट होते रहता है इस तरह की शायद। ओके, यही की पार्ट्स, अगर आपको ट्री होना तो ट्री, अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इंटरनेट कनेक्शन से, हेलो, Yes, sir. We have only 5 minutes. okay fine, so can I stop this class or continue? ठीक है, ये होम में अगर जी लास्ट 5 मिनट से अगर किसी को होम के अंदर यानी जो मैं अभी होम करा, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ ले सकते हैं होम के अंदर ओनली। जी कल कोई क्वेश्चन करे थे एक, रेफरेंस के अंदर इंसेट सिचुएशन का क्या रहता वर्क। देखिए जब रेफरेंस में सिचुएशन में क्या रहता आपको, अगर फॉर एग्जांपल सुनिए, बहुत सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसके अंदर क्या है, अगर आप जो सुना कुछ भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ भी बुक लिख रहे हैं या कोई भी जो सुना, फॉर एग्जांपल समझे कुछ स्टोरी लिख रहे हैं, स्टोरी के दरमियान एक हदीस लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करना आप हदीस लिखते लिखते क्या होता आपको, हदीस कौन बोले, कहाँ बोले, कौन सी किताब पे रहता, ये जो सेटिंग्स रहते हैं आपको रेफरेंस और इस पर रहता आपको इनसे सिचुएशन में। आप इस पे ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको जो सुना ऐड न्यू सोर्स है, फॉर एग्जांपल समझिए कि कुछ भी एक ले लीजिए समथिंग, कुछ भी से सलाम, ठीक समथिंग एक हदीस है समझिए, फॉर एग्जांपल ओके, मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए कि किसी ने बोला, ठीक है, तो क्या है, अब आप जो सुना किसी के कंटेंट यानी अगर कोई जब बोले तो आप जो सुना आपकी तरफ से यानी कुछ आप बुक लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी बोले तो उसको क्या है, कौन बोले क्या बोले आपको मेंशन करना रहता। फॉर एग्जांपल कोई भी एक आथर रहता, राइटर है,
अगर आप कोई भी एक कोटेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा कोटेशन ले रहे हैं, लेकिन किसी के पास से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप एक बुक लिख रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में एक ऐसा स्टोरी आ गया, आपको यूज वो भी मैटर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ रहा। अच्छा कोटेशन आप कॉपी करें, लेकिन वो कोटेशन है किसका, दूसरों का, यानी जो लिखा उसका है। तो जब आपको कंपलसरी जो ना उनके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना रहता, किसका है, कौन से बुक का है, तो आपको ये जो रेफरेंस के अंदर ये जो सिचुएशन है आपको जब इस्तेमाल होता, ठीक है, जब इस पे जाके ऐड न्यू सोर्स, तो अब आप टाइप ऑफ सोर्स यानी आप कहाँ से लिए हो, बुक से लिए, आप बुक सेक्शन से लिए, जर्नलिस्ट आर्टिकल से लिए, न्यूज़पेपर से लिए, नहीं किसी रिपोर्ट से लिए, तो आप वेबसाइट से कॉपी करें, आप कहाँ से कॉपी करें, आपको यहाँ पर एक सोर्स आता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए एक बुक से ले लिया आप, ठीक है, बुक से आथर कौन है, आथर कौन भी ABCD डाल दीजिए, एक आथर है, ठीक है, और टाइटल क्या है, टाइटल जो भी रहता समथिंग, ईयर कौन सी ईयर की किताब है, 2020 की किताब है, सिटी कौन सी, सिटी के हैदराबाद सिटी के है, हैदराबाद सिटी के है। तो इस तरह कब पब्लिश हुआ, 2018 में पब्लिश हुआ, तो समथिंग स्टैंडर्ड नंबर्स को जो एक नंबर आता है स्टैंडर्ड का, उससे समथिंग समथिंग नंबर, ठीक है, ये चीज़ यानी जो बुक के डिटेल्स रहते, बुक का आथर जो डिटेल्स होंगे वो रहेंगे आपके, ठीक है, ओके कर दिए तो आपको यहाँ पर आ गया वन। इसके ऊपर क्या रहता है अपने को देखेंगे वन क्या है, जब आप यहाँ बायोग्राफी पे मारेंगे तो उसके जितने भी अपन जो एंटर करते उनका हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। आखिर है वन क्या, कभी आपको अगर नेम्स होना है तो आप क्या करते हैं, मैनेज सोर्स में जाके उनके आप यहाँ पे डबल क्लिक करके सेम जो सुना आप कॉपी कर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वन पे क्या रहेंगे, आप यहाँ बायोग्राफी पे जाएंगे तो उनके सारे डिटेल्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम्स है जो डिटेल्स रहते यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आपको इनसेट बायोग्राफी, ठीक है, ABCD समथिंग मैं मारा 2020 ये चीज़ा, जो वन का मतलब है कि इनका मतलब है, मतलब ए बुक्स ए बुक है, आथर इनो है, ये तो एग्जाम्पल है, आप कभी अगर है तो आप प्रैक्टिकल करो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक बार हमें कोराइज कीजिए, मैं सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी कोटेशन आप किसी के पास से कॉपी कर रहे हैं, किसी की बात आप जो उसने लेके वहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आपको मालूम करना चाहिए कि पब्लिक को ये किसकी बात थी, वो आपकी तो नहीं थी, आप किसी के पास से कॉपी करे, वो कहाँ से कॉपी करे, वो क्या कॉपी करे, आपको इंसर्ट सिटी यानी इंसर्ट यानी आपको रखना रहता है वहाँ पर, ऐड सोर्स ऐड न्यू प्लेस होल्डर, आप इस पे जाके सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना, आप बुक कौन से बुक से लिए या न्यूज पेपर से लिए, आर्टिकल से लिए, कहाँ से लिए, इस पे जाने के बाद सेलेक्ट करना उसका टाइटल कहाँ है, आथर कौन है, यानी आप जो कॉपी करे, आप जो कोटेशन कॉपी करे वो किसका, कौन बोले थे आपको, कौन वो कोटेशन किसका है, किसका हो, टाइटल, बुक टाइटल कौन से ईयर में आया था, सब चीजें यहाँ पे करके ओके करना, तो यहाँ पे जो है ना वो आ जाएंगे आपको, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने के बाद उसके पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये रहता डिटेल्स। और ये बायोग्राफी क्या रहेंगी, आप यहाँ पे वन दे रहा, खाली वन दे रहा, डिटेल्स कुछ भी नहीं दे रहा उसका, ठीक है, तो जब आपको डिटेल्स तो बायोग्राफी पे जाइए, उसके जो डिटेल्स रहेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको पूरी चीजें, ठीक है। मेन सोर्स मैनेज सोर्स क्या रहता है आपको, अब यहाँ पर पर्टिकुलरली आप जो है 4-5 ऑथर्स के नाम से ले रहे हैं, अब आप फिर कंटिन्यू यानी रिपीट हो रहा, मतलब सेम जो ऑथर यानी जो ऑथर का नाम लिए थे, फिर वो जो है नेम कंटिन्यू कंटिन्यू आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, तो यहाँ पे सेव रहता, आप यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करके फिर बार बार आपको उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं डेटा, आप जो है यहाँ पे मैनेज सोर्स में जाके डबल क्लिक करके ओके कर दो, आपको ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे वो आ जाता, उसकी डिटेल्स पूरे यहाँ पे सेव हो जाते हो, ठीक है जी। तो आज होम है इनसेट के अंदर एक पेजेस टेबल तक हम सीखे इंशाल्लाह, फिर कल जो है ना बाकी के पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, रिलेशन क्या है था, ठीक है, पेज नंबर्स कैसा इंसर्ट करते हैं, और इक्वेशंस कैसा, सिंबल्स कैसा रहते हैं, ठीक है, और जो है ना पेज लेआउट से बहुत इंपॉर्टेंट था, मेन बहुत इंपॉर्टेंट था पेज लेआउट, इंशाल्लाह पेज लेआउट कल कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ओके, किसी को क्वेश्चंस है तो रेज हैंड करिए, सो दैट आई विल। जी और कोई है क्या क्वेश्चंस? ये नहीं, आपको क्वेश्चन है सर? जी इमेज को एडिट करने का भी बोले थे, बताइए ना सर आप। इमेज का क्या रहता, अब जब इमेज इंसर्ट करेंगे ना, आप इंसर्ट करने के बाद आपको जो ना, अब यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है आपको, होम पे नहीं दिख रहा आपको, जब आप एक इमेज इंसर्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन दे रहा, फॉर्मेट ऑप्शन के पास क्या है, अब आपकी मर्जी, अब इमेज कैसा रहता है, अब आपको चार्नर सही दिख रहा है, इमेज अच्छा है वो तो ठीक है, जो है पे रख ले सकते, नहीं इसका लाइटिंग बहुत ज्यादा हो जा रहा, बहुत डार्क हो जा रहा, तो यहाँ पर एडजस्ट है, देखिए करेक्शन से, कलर से, आपको कौन सा कलर होना है, कलर चेंज करना तो रेड कलर में रेड कलर ऐसा चेंज कर ले सकते हैं, या इसको आप कुछ भी फ्रेम देना चाह रहे हैं, फ्रेम देना चाह रहे हैं
तो फ्रेम, राउंड कलर का फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर है, आपको शेप से, कौन से शेप पे होना, आपको 3D शेप में होना, शेप से, तो ये शेप चीज़ा, ठीक है। अबे प्लीज अगर आपके पास कुछ है तो आप, वो सिंपल है। जब आप एक इमेज इंसर्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, मेनू बार, आपको जो मेनू दिख रहा है होम इंसर्ट पेज, उसी में आपको जो है ना फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा उन्हें। जब आप इमेज लेने के बाद फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको ये सब चीजें देखने को मिलता है आपको, ठीक है। एक करेक्शन यानी लाइटनेस, लाइट ब्राइटनेस का कैसा रहता है, अगर डार्क है इमेज तो आप लाइट कलर में ले सकते हैं, कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आर्टिकल से यानी अगर आप कुछ ऐसा लेना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी, आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है ना स्ट्रक्चर से आप ले सकते हैं इमेजेस। अब एक कंटिन्यू देख तो अपने पास टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए अगर प्रैक्टिकल है तो, ठीक है। हाँ, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको पूरे सेटिंग्स देखने को मिलता है, आपको जो समझ में आए कर ले सकते हैं, यानी फ्रेम्स दे सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, शेप्स दे सकते हैं, इस तरह के, ठीक है जी। Excuse me. लास्ट 2 मिनट्स जी। प्राइवेटली अनम्यूट कर रखना। मुजम्मिल सारा डिस्टर्बेंस मुजम्मिल अहमद, क्वेश्चन है आपके लिए? जी। ओके, सर ऑलराइट, आई वो थिंक रंजना की पेज पे कैसा लेना?